अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में होना तो ये चाहिए कि आदमी अपनी खुराक को, खाने पीने को कम कर दे। लेकिन इसके अपोजिट होता है, इसके उल्टा होता है। होता ये है कि खाने और पीने का टाइम बदल जाता है और बल्कि चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, पहले से ज्यादा खाई जाती हैं। तो रोजे का जो मकसद था तकवा इख्तियार करना, वो हासिल ही नहीं हो पाता, क्योंकि गिजा कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। चलिए, बहरहाल इस सूरत के अंदर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को नहीं खानी चाहिए। शहरी में, इफ्तारी में उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये रोजे के अपने फायदे हैं, रूहानी फायदे भी हैं, जिस्मानी फायदे भी हैं। इंसान का बीपी, शुगर, मैदे की बीमारियां रोजा रखने की वजह से कंट्रोल में रहती है। और ये फायदा कब होगा? जब बंदा रोजे को रोजे की तरह रखे। रोजा रखा और रोजा रखने के बाद खाने को पीने को कम कर दिया, तब ये फायदा होगा। आपने देखा होगा अक्सर लोगों की रमजान में तबीयत खराब हो जाती है, एकदम गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डगारें आती है। बाज मरतबा जो है तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, नमाज के लिए भी नहीं उठा जाता। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी यही है कि हमने एक तो बेलगाम चीजें खाई और दूसरा ज्यादा से ज्यादा खाई, जो नहीं खानी चाहिए थी वो खाई। मैं आज की इस वीडियो में आप हजरात के सामने चार पांच चीजों का जिक्र करूंगा कि कम से कम कुछ भी करके, कैसे भी करके, आप इन चीजों से जरूर भी जरूर बचें। कुछ भी करें, सहरी और इफ्तारी में इन चीजों को इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले नंबर पर जो हमें सहरी में और इफ्तारी में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है चाय। चाय, इसके अंदर चीनी का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होता है। 99% चीनी का इस्तेमाल होता है। और चीनी कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये मैन मेड होती है, इंसान इसको बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी जो चाय की पत्ती होती है ना, इसके अंदर निकोटीन होती है, कैफीन होता है। ये वही सब वही केमिकल है जो सिगरेट और बीड़ी के अंदर भी होते हैं। हम इसको कंज्यूम करते हैं शहरी के मौके पर। इसकी वजह से हमारे पेट में खराबी, पेट में दर्द, एसिडिटी की शिकायत और न जाने क्या क्या, नींद ना आने का मसला, ये भी हो जाता है। तो लिहाजा चाय कॉफी का बहुत कम इस्तेमाल करें। अव्वल तो करें नहीं, और अगर करें तो सहरी और इफ्तारी के टाइम से अलग हटके करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आम तौर से इफ्तारी के मौके पर हमसे गलती होती है वो ये है कि हम मीठा शरबत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा यह गया है कि शरबत के अंदर चीनी डाली जाती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और रंग वगैरह मिलाए जाते हैं, और बंदा दूध के साथ या पानी के साथ ऐसा शरबत गटागट पीता है, तीन तीन चार चार गिलास पी जाता है। होता यह है कि इसमें चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और जो हमारी सारा दिन की जो भूख और प्यास होती है, उससे पानी की कमी पूरी नहीं हो पाती, बल्कि प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया, जब चीनी बनाई जाती है ना, इसका रंग बिल्कुल काला होता है। ये तो केमिकल वगैरह के जरिए से, बहुत खतरनाक लेवल के केमिकल्स होते हैं जो चीनी को काले से सफेद कर देते हैं। यही वजह है इसको व्हाइट पॉइजन कहा जाता है, चीनी को। तो लिहाजा चीनी का इस्तेमाल तो ना के बराबर होना चाहिए। वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर मीठे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोशिश ये करें कि जो नेचुरल फल होते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, उनमें जो मिठास होती है, खजूर हुई, सेब हुआ, इन चीजों के अंदर मिठास होती है। आप इनको कंज्यूम करें, इन चीजों को इस्तेमाल करें, चीनी से बचें। तीसरे नंबर पर जिस चीज से बचना चाहिए वो है तला भुना। हम बेलगाम तला भुना खाते हैं, बाजार का खाते हैं, न जाने कौन कौन से तेल में वो समोसे और कीमे के समोसे और पकोड़े वो तैयार करके बेचते हैं। पता नहीं कौन सा तेल होता है वो, और उसी तेल के अंदर न जाने वो बार बार चीजों को, तेल काला पड़ जाता है, बार मरतबा देखने में आता है, उसी के अंदर वो चीजें तल तल के हमें देता है, और हम वो किलो के हिसाब से ला करके खाते हैं, बल्कि चबाते भी नहीं है, सीधा मुंह में डालते हैं, सीधा साबुत। तो तला भुना, इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा जो एक खतरनाक लेवल की चीज है जिससे बचना चाहिए वो है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बल्कि कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है, कोई सी भी हो, बचिए उससे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता क्या है? गैस होती है, केमिकल्स होते हैं, और इसके अंदर कोई कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन कुछ नहीं होता। हमारी बॉडी को जो है पानी की जरूरत होती है, सारा दिन के हम भूखे और प्यासे होते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक एकदम नीचे चली जाती है। होता यह है कि ये जहर का काम करती है, गुर्दे खराब होने का अंदेशा, और हमारा जो जो सिस्टम है हाजमे का, उसके खराब होने का अंदेशा, मैदा खराब होने का अंदेशा, और फिर गैस बनने की शिकायत, और दूसरी सारी चीजें। इसलिए इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा शहरी के अंदर जो है ना, सफेद चावल ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, और कुछ देर के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है, और सफेद चावल के इस्तेमाल से बाज मरतबा प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। इसके बजाय आप शहरी के अंदर रोटी खा लें। इसके अलावा जो है ब्राउन ब्रेड, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर वगैरह की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं जिनको मैंने बताया कि नहीं खाना चाहिए रमजान के अंदर। हाँ, चार पांच चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सुनते जाइए। नंबर एक, सेब। सेब आप खूब इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ, गेहूं, आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टे फल, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी सब्जियां, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, इनको आप इस्तेमाल करें। इनके अंदर आपको कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, ये सब कुछ मिल जाएगा। और इनके शहरी के अंदर इस्तेमाल करने से फायदे ये होते हैं कि पानी इनके अंदर अच्छा खासा होता है, दूध दही के अंदर और खट्टे फलों के अंदर, जैसे कि हमारा पपीता हुआ, इस तरीके के जो फल होते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पानी होता है। सारा दिन भूख और प्यास का एहसास नहीं होता, पेट भरा भरा लगता है। तो लिहाजा
ये वो चीज़ें थी जिनको मैंने बता दिया कि कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है, कुछ नहीं करनी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को और हमारी तरावी को, सहरी और इफ्तारी को कबूल फरमाए।